हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे ज़हन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। मैं उससे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मेरे, मैं समझूंगा ये मेरे से घटिया है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ है, उनको हम कैसे ट्रीट करें। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए हर लिहाज से, आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात अब तो सच बोल दे भोसड़ी। साथ अगर हमने ट्रेड करनी है, ताल्लुकात बेहतर करनी है, तो ये जरूरी तो नहीं है हम उनको कहें कि आप मुसलमान हो जाए। हम किसी को जबरन मुसलमान तो नहीं कर सकते ना। हमारे इस्लाम में भी यही, अगर कोई दायरा इस्लाम में आना चाहे तो उसको तबलीग करो, उसको बताओ क्या है। हम इस तरह जबरन तो नहीं ना किसी को कह सकते। देखिए उसके अपने सेंटिमेंट्स हैं, हमारे अपने सेंटिमेंट्स हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आस पड़ोस हमारे जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बहुत जबरदस्त है उनके। वो क्यों नहीं कहते कि भारतीय काफिर है? सॉरी टू से सही पकड़े हैं आप ये जो है ना, इंडिया उसके बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अभी आप ये है कि अगर हिंदू है तो अगर वो भी मुसलमान अगर हो जाएं हिंदू के सारे, तो फिर ये ताल्लुकात ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सर उनके पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान को डरा के रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, एक को एक बुरा कहने की तो प्रवृत्ति है, उसको कौन खत्म करेगा? कोई कर लेगा, किया है। तो वो जो चेहरे हमें उनकी बड़ी, आप मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना, फ़र्ज़ करें। लेकिन हक बनता है कि मैं, एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अलग बनाऊंगा ना, ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मिलकर लगा देते हैं फिर। बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत इबली चला गया, इसीलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें ज़रूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना। आप रिसेंटली, इसका मतलब है कि वो स्कूल में नहीं जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे वो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चले जाती हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ उनका। अच्छा, घर में तो नमाज पढ़ सकते होंगे कि नहीं? घर में वहाँ पर भी इंडियन आर्मी है? मुझे लगता है वो घर पे भी शायद ज़्यादा महफूज नहीं है। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे भी एक आर्मी उनकी बैठी होगी वहाँ पर, एक फौजी। हो सकता है। अच्छा, आपस में फोन पर बात कर सकती है, ये सहूलत है उनको? मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? हाँ, मुझे लगता है। यानी मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया, आप ये कह रही हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, तो इंडिया ये बहुत ज़्यादा जुल्म करता था पाकिस्तान पे। अच्छा, इंडिया जुल्म करता था पाकिस्तान पे? हाँ, बहुत ज़्यादा करता था। तो फिर ऐसे मतलब जुल्म करता था? पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी, ऐसे जुल्म करते थे, उनको मारते थे। पाकिस्तानी जो मुसलमान वगैरह बाहर जाते थे तो मतलब राह जाते को ऐसे मर्डर वगैरह हो जाता था इनका। वो इस तरह से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी। जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों ने हमें धुतकार क्यों दिया? वहाँ क्यों रह गए मुसलमान? वो जो आ गए वो क्योंकि मुसलमान है इसलिए नफरतें हैं हमारे में। मुसलमान है और वो हिंदू है इसलिए? हाँ, नहीं चाइना भी नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। आप देखें 5-4.5 अरब लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला को नहीं मानते। हिंदू जो ना हिंदू और जो ना ये जो है ईसाई या यहूदी आपके दोस्त नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम वैसे ना बन जाओ। ये कुरान पाक में फैसला है। सर फिर हमारी पाक स्टडीज की किताबों में क्यों लिखा हुआ है कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी? सब झूठ है, सब ये ड्रामे है, सिर्फ एक दोस्तों नमस्कार। आज हम एक पाकिस्तानी का वीडियो देखने वाले हैं जो कि पाकिस्तानी यंग है और बता रहा है कि भारत से ट्रेड करेंगे तभी तो हम भारत के हिंदू को मुस्लिम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका ट्रेड करने से मेन है कि हमें हिंदू को मुस्लिम करना है। इसका ट्रेड करने से ये मैंने सोचना नहीं है कि हमारा फायदा होगा, हमारे देश की अच्छाई होगी, तरक्की होगी। यह ट्रेड इसीलिए करना चाहता है क्योंकि भारत के हिंदुओं को मुस्लिम बना सके। तो फ्रेंड, पाकिस्तानियों की कैसी कैसी सोच होते हैं आप देख सकते हैं।
तो चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी की और क्या क्या सोच है, और जरूरत पड़ने पर यह गधे को भी बाप कर सकता है, गधे का भी गोश्त खा सकता है, ऐसा यह खुद वीडियो में बता रहा है। तो मिलकर देखते हैं यह पाकिस्तानी का मूर्खता भरा इंटरेस्टिंग वीडियो। क्योंकि अगर एक हमसाया मालिक अपने हमसाया मालिक से अपना अच्छा तल्लुक नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ तिजारती मामला बेहतर करेंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तरक्की कर सकते हैं ना। वो हमसे आगे जा रहे हैं, ज़रूर आगे जा रहे हैं, हमारा हक बनता है कि हम उनके मुताबिक तरक्की करें, उनसे राय लें और अपने उसी मुताबिक अपनी तरक्की करें। अच्छा, इंडिया से राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर वो आगे जा रहे हैं, अगर उनसे अच्छा तल्लुकात हो सकता है हमारा, अगर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनसे अच्छा तल्लुक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, हम उन पे बम फेंकेंगे, दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे, ये क्या है? वो कहते हैं ना कि अगर मुसलमान भी उनकी तरह का सोचेगा ना तो उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो कैसे सोचते हैं? चाहे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचते हैं कौन सा उनके पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे ये बताएं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे, हम कि वहाँ के उनके गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर वो चाहे तो जबर कोई नहीं है। जबर नहीं ना, अगर हमारा इखलाक अच्छा होगा ना, फ़र्ज़ करें मैं इधर से आया हूँ, मेरा बोलने का अंदाज़ ही अच्छा नहीं है, मेरा ट्रीट करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, अब मेरी बात को अच्छी तरीके से लेंगे नहीं। बात ही नहीं करूंगी मैं आपसे। वही ना, अगर मैं आपसे प्यार से मोहब्बत से बात करूंगा ना तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे और सोचने पे मजबूर ज़रूर होंगे, यार इस बंदे ने बात किस हवाले से की है, इसी हवाले से वो हमारी बात सुनेंगे तो वो सोचने पे मजबूर ज़रूर होगा कि ये बंदा अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, उसका इस्लाम उसका दीन भी अच्छा होगा, वो अपनाने की कोशिश करेगा। इसी हवाले से मैं इस्लामी पार्टियों के मुताबिक उनका तल्लुक अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर चाइना वाले ना हमारे से अच्छा तल्लुक बना रखते हैं, वो हमारे से इंप्रेस भी हो रहे हैं। कई कलीग हैं, यानी कि मैंने चाइनीज़ के साथ काम भी किया, वो कई कलीग्स हमारे इस्लाम से इंप्रेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं वो देखते हैं यार। लेकिन एक हमारी मुस्लिम तबलीग की थी, एक, हाँ मैंने तबलीग की थी उन्होंने कहा था कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन आपकी एक जो मुसलमानों की एक मसला है ना, ये है कि धोखा देते हैं। ये मसला है आपका अंदर आता है कि आप हम इतबार ज़रूर करते हैं लेकिन आप हमारे इतबार का ना नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, उनसे दोस्ती आपने कन्वर्ट करने के लिए उनको की थी, मतलब मुसलमान करवाने के लिए की थी, या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, मेरे ना यानी कि ऐसे था कि मेरे वो किसी हवाले से दोस्त बने, यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से। ये बताएं, तमाम दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी जमती है, ये कह ले हमसे ज़्यादा अच्छी है, ट्रेड हो, आपसी पर्सनल ताल्लुकात हो, सारे बहुत अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे को सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट के साथ इस्तकबाल करते हैं। जब हमारी बात आती है, हम कहते हैं हमने उनको मुसलमान करना, हम कभी ट्रेड पे बात नहीं करेंगे, हम कभी अच्छे रिलेशंस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग हर चीज़ में नॉन मुस्लिम क्यों ले आते हैं, इतने तफरके में हम क्यों पड़े हुए हैं? बात ये है ना, देखिए ना, इस्लाम जो है ना, इस्लाम फ़र्ज़ करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कहते हैं ना कि इंसान मेहनत करता है, मैं मुसलमान हूँ ना, मेरा हक बनता है कि मैं आपको राय दूँ कि यार ये काम गलत है, ये सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी बात सुन रहा है, मेरे साथ उसका अच्छा तल्लुक बन रहा है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो ट्रेड में हमें काम देगा, हमारे हाथ बिजनेस के लिहाज से हमारी सपोर्ट करेगा। वो जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं देगा? देगा, ज़रूर देगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ है, उनको हम कैसे ट्रीट करें ताकि उधर के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ उनका अच्छा तल्लुक हो। अगर वो हमारे साथ ट्रेड को हम एक साइड पे रख देंगे, हर चीज़ को साइड पे रख देंगे, हमारा सिर्फ बेसिकली काम ये होगा कि उनको मुसलमान कैसे करना है, ये काम होगा हमारा। ट्रेड को भी रखेंगे, ये नहीं मैं एक साइड पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा हक बनता है कि हम अपने मुल्क को चलाना है। हमारा मुल्क काफ़ी डीपली नीचे चला गया, हमारे मुल्क को एक अच्छी स्पोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्पोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी तो हमें यानी कि ना ग्रे लाइन। पहला हमारा जो मकसद है वो तबलीग करना है, आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अरब के मुसलमानों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? या अगर हम सऊदीया की भी बात करते हैं, जहाँ हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं, मक्का मदीना है, वहाँ पर मदीना मुनव्वरा है, खाना काबा है, इवन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? वो बड़े खुशामद करते हैं, उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इवन वहाँ नॉन मुस्लिमों की तादाद इतनी ज़्यादा, आपको पता सारी की सारी लेबर वहाँ नॉन मुस्लिम है, उन्होंने उनको हकूक दिए हैं, माइनॉरिटी राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ मंदिर बनाए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ईमान पर मजबूत हैं, लेकिन दूसरे के मजहबी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हम किसी सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना तो हमें नहीं सिखाया गया। बिल्कुल, इस्लाम में जबर भी नहीं है। अल्लाह के नबी, एक ना मैं वाक़या सुनाऊंगा, अल्लाह के नबी एक ना यहूदी बच्चे से मोहब्बत करते थे, उनके घर गए, वो बीमार हो गया ना, कई दिनों से वो आ नहीं रहे थे ना, वो यानी कि उसकी खिदमत ही कर बच्चा वो उनकी खिदमत करता था, वो आ नहीं रहा था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो बच्चा क्यों नहीं नज़र मुझे आ रहा? अल्लाह के नबी जी वो बीमार हैं। अल्लाह के नबी उनके घर गए, अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी हालत करीबी गया, यानी कि बचने के नामुमकिन है, वो बचेगा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे बोला कि बच्चे तू मुसलमान हो जाना। तो उसने ऐसे अपने अबू की तरफ देखा, कि उसने ऐसे पहले देखा अपने वालिद की तरफ कि मेरे वालिद सब क्या कहते हैं, यानी कि उससे पता चलता है कि अपने वालिद से कितना इम्प्रेस था, अपने वालिद का कितना फरमा बरदार था। तो उसने उसके वालिद ने कहा हाँ, तो उसने आंखों में बातें की, हाँ ठीक है। इखलाक इम्प्रेस किए कैसे हुए? इम्प्रेस ऐसे हुए कि ये बंदा इतनी बड़ी हस्ती है, मेरे घर चल के आया और मेरे बच्चे को इतनी यानी बोनस दी कि मेरा बच्चा उसके लिए कुछ मायने रखता है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया,
ठीक है, बाद में उसके वाले साहब भी मैं भी मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने 100 बातों की एक बात, उनका जो भी रिलीजन है, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो उनके मजहबी सेंटिमेंट्स हैं। हम उनके कल्चर पे, हम उनके रिलीजन पे अटैक नहीं कर सकते, बल्कि हम उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते। वो अपना रिलीजन फॉलो करें, हमारा अपना ईमान अल्लाह के साथ है, हमने जवाब अल्लाह को देना है, किसी इंसान को तो जवाब देना ही नहीं है। मुझे ये बताइएगा, मजहबी सेंटिमेंट से बाहर निकल कर मैं बात करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है भारत से हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं आखिर? अब ये ना कहिएगा वो नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। बात ये है कि कहते हैं ना कि एक अमीर होता है ना, जिसका फ़र्ज़ करें मैं हूं ना, मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। अगर मेरे से कोई ऊंचा होगा ना, उसके रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, उसके खाने पीने के तरीके अलग होंगे, उसके दोस्त अलग होंगे, उसके यानी कि हर चीज़ उनकी अलग होगी। वो फ़र्ज़ करें ये एक मांगने वाला बंदा है ना, मैं उसे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूँगा, क्योंकि ये मैं समझूँगा ये मेरे से घटिया है। ये बात है। वो हमसे आगे इसलिए हैं कि उनकी ट्रेड अच्छी है, उनके यानी कि एक और बात ये है, वो अपने काम को काम समझते हैं। हम मुसलमान क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो यार इसको हमने ना दाल लगाना है, लग गया चलो ठीक है। मुसलमान नहीं पाकिस्तानी मुसलमान तो सऊदीया में भी, दुबई में भी वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटीज। पाकिस्तानी हम पाकिस्तान भी आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे ना, तो हम समझे कि यार किसी तरीके से ना कोई जुगाड़ लग जाए तो हमारा ये काम हो जाए। बस जब तक हम जुगाड़ नहीं ना छोड़ेंगे। इसका मतलब आपने बोला ना ये अपर और लोअर लेवल वाला, आपने मुझे बताया, इसका मतलब चाइना तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो हमें इसी नजर से देखते हैं, इस नजर से नहीं देखते। बिल्कुल ऐसी बात, ऐसे है बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल, कि भारत से बेसिक नफरत की वजह क्या है? हमारी आवाम के दिल में क्या ऐसा पॉइंट है, क्यों इतनी नफरत है? मतलब वो क्यों इतना गलत समझते हैं भारत को? भारत को इसलिए गलत समझते हैं कि यार ऐसे है कि वो ना, अभी मैं हूँ ना, फ़र्ज़ करो हमारा मैच होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैच हुआ, उसमें इतनी यानी कि अवाम देखने जाती है, क्या सीन है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। लेकिन एक वो पहले जो जब इसकी सेपरेशन हुई थी ना, जब अलग अलग किया गया था 47 में, जब अलग अलग हुआ था, उसी वक्त हमारे पाकिस्तान के साथ उन्होंने यानी कि धोखा किया। जब यानी कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए था, जो भी मसला मसाइल हुआ ना, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा। और भी जब कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ना उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा की गई है। कश्मीर हासिल कर तो लिया था हम लोगों ने, हालांकि महाराजा ने कभी उसने कहा नहीं था कि मैंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है। महाराजा की कभी स्टेटमेंट हमारे हक में नहीं आई, जो रियल हिस्ट्री है। वो तो जाहिर सी बात है, एक बंदा यानी कि एक भूखा मर रहा होगा, उसके घर कोई नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। उन्होंने हमारे साथ तो कभी इल्हाक नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हासिल तो कर ही लिया था। हाँ वो तो ठीक है बात, लेकिन बात बस दरअसल ये हमारे लोगों के दरमियान में ये नफरत पैदा की गई है कि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम तो चाइना भी है, अमेरिका भी है, IMF भी है। वो हमारी है ना हर लिहाज से, यानी कि देखिए ना, उन्होंने पीछे अभी लंदन आया, उसने कई वो हर वक्त हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। और जो देखिए चले, वो मैं आपकी बात से अगर मैं एग्री कर भी लूँ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, चाइना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आप तो खैर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की यूथ मानेगी, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ जरूर प्रोपेगेंडा करते हैं। आप अभी अपना मीडिया उठा के देख लिया, उन्होंने 700 से ज्यादा मस्जिदों को नाउजुबिल्लाह चाइना में शहीद किया। आपको पता है? वही यानी कि इस तरह की वो काम करते हैं कि वो चाइना वाले ने किया है जी। शायद मुझे नहीं इस बात की इल्म, सारी मुझे। अब मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना, फ़र्ज़ करें। लेकिन हक बनता है कि मैं एक इखलाक की बनाया हुआ, सॉरी टू से उन्होंने हमें एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अच्छा तल्लुक़ बनाऊंगा ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखिए उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर मैं मिलकर लगा देते हैं। फिर बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है, इसीलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें ज़रूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे ज़हन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। तो हमें एक मसला है, हमें एक ज़रूरत है हमारी, एक हम उनके बगैर तरक्की, यानी कि हम कुछ कर नहीं सकते, मर जाएंगे हम यहाँ पे भूखे। वो बात नहीं है, बात वो है कि हमारी हम एक या दो या तीन बंदों की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क को चलाना है। एक वज़ीर-ए-आज़म जब शहबाज से बने हैं, देखिए मुझे लगता है जो आपने बैग पहना वो भी चाइना का ही है। हाँ वही ना, बेसिकली मैं शूज़ भी लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं बेसिकली हमारी जो भी ट्रेड होती है वो हम उनके बगैर कुछ नहीं है, सीधी सी। तो दोस्तों आपने देखा कि यह पाकिस्तानी कैसे बता रहा है कि भारत के साथ ट्रेड होगा तभी हम भारत के हिंदू को मुस्लिम बना सकते हैं। यानी कि ट्रेड करने का मेन उद्देश्य इसका है कि भारत के हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है। ऐसे में कोई भी देश कैसे इससे ट्रेड करे, कैसे इससे व्यापार करे, क्योंकि इसकी सोच ही गंदी है। वहीं पर यह बता रहा है कि भारत से ट्रेड करेंगे तो मुस्लिम करेंगे, लेकिन जब एंकर पूछती है कि हमारा तो चीन के साथ भी बिजनेस हो रहा है, चीन से ट्रेड हो रहा है,
उसे आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि चीनी लोगों को हम मुस्लिम बनाएंगे। इस पर यह कहता हमें उसकी ज़रूरत है, इसलिए हम उन्हें बाप भी कह सकते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़े तो हम गधे को भी बाप कर सकते हैं। इस तरह की इसकी सोच है। वहीं पर इस लड़की ने बताया, एंकर ने बताया कि आप जितना चीज़ यूज करते हो सारा चीन का बना हुआ है। इस पर यह कहता है कि उसकी हमें अभी ज़रूरत है, इसीलिए हम उसे अभी मुसलमान नहीं बनाएंगे। यानी कि जब हमें ज़रूरत जिसकी होगी उसको तंग नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको हम तंग करेंगे, उसे मुसलमान बनाएंगे। इसका मेन उद्देश्य मुसलमान बनाना है, लेकिन अगर इसको किसी का ज़रूरत है तो उसे यह मुसलमान नहीं बनाएगा, क्योंकि उससे उसका काम हो रहा है, वह गधे को भी बाप कह सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी की सोच कितनी गंदी है, कितनी गिरी हुई सोच है। वह ट्रेड करने के नाम पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाना चाहता है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करे, और जिस तरह से पाकिस्तान भूखा मर रहा है उसे उसी हाल पर छोड़ दे। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, ताकि पाकिस्तानी को पता चल सके कि भारत की पब्लिक क्या चाहती है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।